हेलो स्टूडेंट्स, बिहार डीएलएड वन लाइनर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जानेंगे बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनसे पेपर में कई बार सवाल आ जाता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिरकार आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या तो समान होगी, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस P32 की बात की जाएगी तो इसका इस्तेमाल होता है ल्यूकीमिया या फिर कैंसर के उपचार में। याद रखेंगे, कई बार सवाल आ जाता है। कोबाल्ट 60 की बात करें तो कोबाल्ट 60 का जो आइसोटोप है इसका इस्तेमाल होता है ल्यूकीमिया और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। याद रखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर सोडियम 24 की बात की जाएगी तो ये बेसिकली किसी का भी अगर रक्त व्यक्तिक्रम या प्रवाह की गति को सही करने के लिए हम सोडियम 24 का इस्तेमाल करेंगे। आयोडीन 34, आयोडीन 31 कई बार एग्जाम में आता है और ये थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी की थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो गई है तो उसको सही करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बने आयोडीन 131 उसको दिया जाता है। आर्सेनिक 274 बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल होता है ट्यूमर की पहचान करने के लिए। अगर किसी के बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम आर्सेनिक 274 का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं जिनसे पेपर में सवाल आता है और ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसकी को बढ़िया तरीके से आप लोग याद करिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का भी आइसोटोप नंबर 2 जो होता है, जिसको हम डाइट्रेनियम कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है एज अ मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर उसका प्रयोग होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।